नमस्कार। आज से 8 दिन बाद सावन का महीना शुरू हो जाएगा और कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। याद हो कि पिछले साल कांवड़ यात्रा को लेकर एक लंबी बहस चली थी और एक बार फिर ये मामला राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर भक्तों की सुविधा के अनुरूप और उनकी आस्था को देखते हुए सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं और अब इन गाइडलाइंस को लेकर बयानबाजी तेज हो चुकी है। विपक्षी पार्टियां सरकार पर तंज कस रही हैं, जिसके कारण एक बार फिर आस्था से जुड़े मुद्दे को राजनीतिक शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने कुछ सख्त नियम जारी किए हैं। इन नियमों को लेकर विपक्ष आपत्ति जता रहा है। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर वो कौन से नियम हैं जिसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि कांवड़ मार्गों पर खुले में मांसाहारी भोजन की बिक्री पर सख्त रोक रहेगी। सभी विक्रेता अपने नाम, पते और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेंगे। जुलूस के मार्गों पर प्रतिबंधित जानवरों का प्रवेश रोका जाएगा। खाद्य वस्तुओं की कीमतें तय की जाएंगी ताकि श्रद्धालुओं से मनमानी ना की जा सके। इसके अलावा उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसके मुताबिक हर दुकान, ढाबा, ठेली पर फूड लाइसेंस दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। जो व्यापारी नियम नहीं मानेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई तय है। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक कांवड़ यात्रा मार्ग में स्थित हर खाद्य प्रतिष्ठान को फूड लाइसेंस प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना होगा। साथ ही फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लगाना होगा, जिससे उपभोक्ताओं को यह स्पष्ट हो सके कि खाने की गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसकी है। अब इन गाइडलाइंस को लेकर हंगामा शुरू हो चुका है। दरअसल इससे पहले भी साल 2022 में यूपी की योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर गाइडलाइंस जारी किए थे। जुलाई 2022 में मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बाद जुलाई 2023 में खुले में मांस बेचने पर रोक लगी। जुलाई 2024 में नेम प्लेट का आदेश आया, जिस पर जमकर सियासत हुई। 18 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया था कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्गों पर खाने पीने की चीजें बेचने वाले सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा था कि अगर कोई दुकानदार हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पाद बेचता पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और अब एक बार फिर लागू इन गाइडलाइंस को लेकर सियासत गरमाई है। बात करें कांवड़ यात्रा की तो ये कोई आम यात्रा नहीं है, ये शिव भक्तों के लिए साल भर का सबसे बड़ा त्योहार है। इसलिए सरकार द्वारा कुछ गाइडलाइंस को जारी किया गया है। फिलहाल अब इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, ये लोग साझा संस्कृति और साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। जो लोग भक्ति में सराबोर आते हैं उनकी सेवा में सभी लोग लगे रहते हैं। वो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से भी होकर गुजरते हैं। मुसलमान भी उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। ये मोहब्बत का देश है, नफरत का नहीं है। पिछली बार भी इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन पिछली बार भी लोगों ने उनकी कोशिशों को फेल कर दिया था। इस बार भी फेल कर देंगे। कांग्रेस सांसद ने इससे पहले भी कांवड़ यात्रा को शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस तरह के मामलों में अधिक सेंसेशन फैलाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। वो खुद भी कांवड़ शिविरों में सेवा का कार्य करते रहे हैं। इसके अलावा मुरादाबाद से पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा, सरकार ने नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया है, जिससे हमको ऐतराज नहीं है। हमें पहचान छिपाकर काम नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर नियम को जनता लागू करने लगेगी तो क्या देश में हिंदू मुस्लिम के बीच अंतर नहीं बढ़ेगा? इस तरह से चेकिंग किए जाने से दूरियां बढ़ेंगी। तो वहीं एआईएमआईएम प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी ने भी इसको लेकर आपत्ति जताई है। एआईएमआईएम सांसद ने योगी सरकार से सवाल पूछते हुए कहा, मुजफ्फरनगर बाईपास के पास कई होटल हैं। ये होटल सालों से हैं। क्या 10 साल पहले यहाँ कांवड़ यात्रा नहीं होती थी? कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से शुरू होती थी, यहाँ कोई अशांति नहीं थी। ये सब अब क्यों हो रहा है? अब वो होटल वालों से आधार कार्ड मांग रहे हैं, वो दुकानदारों की पैंट उतरवा रहे हैं। पुलिस को अपना काम करना चाहिए और दुकानदारों को परेशान करने वालों को गिरफ्तार करना चाहिए। इन लोगों ने तमाशा खड़ा कर रखा है। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी पालन नहीं कर रहे हैं। वो किसी के होटल में कैसे घुस सकते हैं? होटल में जाकर किसी का धर्म पूछना गलत है। सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है? दरअसल जब पिछले साल नेम प्लेट का आदेश योगी सरकार ने जारी किया था तो 22 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया था, जिसमें यूपी में कांवड़ यात्रा मार्गों पर दुकानदारों को अपना नाम डिस्प्ले करने के लिए कहने वाला निर्देश पर रोक लगा दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि होटल मालिक केवल अपने भोजनालयों में परोसे जाने वाले खाने के मेन्यू को ही डिस्प्ले पर रखेंगे।
हालांकि बाद में खाद्य पदार्थों में मानवीय अपशिष्ट या गंदगी मिलने की घटनाएं सामने आई, जिसके बाद योगी सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाए ताकि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। लेकिन एक बार फिर यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसे सियासी सिपहसालार राजनीतिक शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।